अच्छा जी, ये रिगार्डिंग इंटीरियर आफ्टर यूज़ ऑफ ऑलमोस्ट 1 ईयर, डैशबोर्ड के ऊपर अगर आप तमीज़ से यूज़ करेंगे कोई ख़ास मार्क्स नहीं आएंगे, बल्कि कोई मार्क्स नहीं आएंगे। बिल्कुल नए माफिक है डैशबोर्ड। लोग इसके ऊपर लस्टर और इस तरह की चीज़ें मारते हैं जिसकी वजह से इस पर शाइन आ जाती है। कोशिश कीजिए कि नॉन ग्लॉसी या मैट पॉलिश यूज़ करें डैशबोर्ड के ऊपर। आप हैंडल्स के क्रोम भी बिल्कुल ठीक है, ऑल्दो मेरी गाड़ी के अंदर प्रैक्टिकली जो ड्राइविंग साइड है इसी का दरवाज़ा यूज़ हुआ है, लिहाजा आप देख सकते हैं, लेकिन स्टिल जो इसके क्रोम हैंडल्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। जो आपके कंट्रोल्स हैं इसके खिड़कियों के, विंडोज़ के, और उसके उधर भी कोई ख़ास वेयर एंड टेयर का कोई वो नहीं है। एसी के वेंट्स अपनी जगह पे कायम व दायम है, कोई उनमें डिटेरिएशन नहीं हुई। जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है इसके ऊपर भी कोई ख़ास निशान या कोई मतलब इसके ऊपर जो लिखाई है वो ख़राब नहीं हुई, वो भी अपनी जगह पे कायम है। थोड़ा सा जूम इन कर दिया तो ये देखिए उसमें डिटेरिएशन नहीं है। सिमिलरली जो स्टीयरिंग के कंट्रोल्स हैं उसके अंदर भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इंटीरियर एज सच तमीज़ से यूज़ करने के बाद उसमें कोई आपको कोई डिटेरिएशन नहीं नज़र आएगी। ये थोड़ा सा जो क्रोम है इसके ऊपर हुआ स्पेशली ये आप साइड के ऊपर देखें, इसके ऊपर एक हल्का सा स्क्रैच आया हुआ है जो शायद बद एहतियाती से हुआ है। अदरवाइज़ जिस तरह से ये था, जिस तरह से ये क्रोम था, उसी तरह ही ये क्रोम अभी भी मौजूद है। इंटीरियर के अंदर बाकी तो मैंने आपको पहले बता दिया। सीट्स जो है ना, सीट का जो फैब्रिक है उससे मैं थोड़ा सा मतलब देयर इज़ नो इशू, बहुत अच्छा फैब्रिक है, लेकिन यहाँ पे आपको ना ये जो लाइनिंग है यहाँ पे हल्का सा आपको बोर सा नज़र आ रहा होगा। ये ज़ाहिर है उतरने चढ़ने बैठने की वजह से है, अदरवाइज़ देयर इज़ नो इशू विद द सीट्स। 30,000 किलोमीटर की गाड़ी चलाई मैंने और सीट्स का कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। गाड़ी के जो इंजन के रिस्पांस है और स्मूथनेस है और आवाज़ है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि आई वुड से कि इंजन का रिस्पांस थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है और स्मूथनेस गाड़ी की थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। सस्पेंशन में कोई आवाज़ नहीं है, खड्डों के अंदर मारने से किसी किस्म की सस्पेंशन में आवाज़ नहीं डेवलप हुई। स्टीयरिंग जो है उसमें कोई किसी किस्म का जो है वो प्ले मुझे नहीं फील हुआ है भी नहीं। और लाइट्स की पिलाहट नहीं। एक है कि मैं आपको हेडलाइट की तस्वीरें अभी शेयर भी करूंगा, उसमें जहाँ से बीम गुजरती है, कंसंट्रेटेड लाइट गुजरती है, वहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स बन गए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो इसके अलावा टेल लाइट्स के अंदर कोई, बॉडी के अंदर दरवाज़ों की आवाज़ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं, लेकिन याद रखिए कि ये तमीज़ के दायरे में रह के गाड़ी इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। मैं आपको जो बत्तियों के अंदर वो चीज़ है, मैं आपको इंजन की तस्वीर, ये सारा कुछ अभी दिखाऊंगा। सिंस आई एम ड्राइविंग तो ये मैं नहीं कर सकता, और जब मैं गाड़ी रोकूंगा तो ये पार्टिंग नोट्स हैं मेरे स्विफ्ट, जिसको मैंने बहुत इन्जॉय किया ऑलमोस्ट ओवर अ ईयर तो नहीं, टचिंग अ ईयर, अंडर अ ईयर ऑलमोस्ट। 30,000 किलोमीटर्स मैंने चलाई है ये गाड़ी एक साल के अंदर, ये आप देख सकते हैं। और इट हैज़ ड्रिवन, इट हैज़ आई मीन इट वाज ट्रीट टू ड्राइव द व्हीकल। इंजन ये मैंने नहीं धुलवाया आज तक। एक दफ़ा मैंने हल्का सा पानी वो गलती से हो गया, उसने पूछे बगैर कर दिया था, अदरवाइज़ मैंने इंजन आज तक नहीं धुलवाया। तो ना कोई ज़्यादा हवा शवा मरवाई इसके अंदर, बस जब तेल चेंज करते हैं तो वो हवा मार देते थे।
आप देखें कहीं पे कोई किसी किस्म का कोई एजिंग का कोई ख़ास वो नहीं है असर इसके ऊपर। ऊपर का नमदा भी तकरीबन ठीक है, अपनी जगह के ऊपर है, वो लटका लुटका नहीं है। तो 30,000 किलोमीटर या 1 साल ये गाड़ी आप समझें चली, और कोई ख़ास इसके अंदर एजिंग का या वेयर एंड टेयर का या एज सच नहीं कोई ख़ास इम्पैक्ट आया। इस तरह से आप इंटरनली अगर आप देखेंगे तो इसकी सारी चीज़ें माशाल्लाह इंटैक्ट हैं, यानी कि क्वालिटी बाय एंड लार्ज अदर दैन ये जो गन मारा हुआ है सुजुकी ने, इसके अलावा क्वालिटी बाय एंड लार्ज गाड़ी की ठीक है। कोई इसको एज ने या 30,000 किलोमीटर्स की ड्राइव ने जो तमीज़ से की है असर नहीं डाला। तो ये 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैं आपको बाहर से थोड़ा सा दिखा दूँ। एक आप देखेंगे एक ये निशान आया है और एक ये निशान आया है, ये मेरे ख्याल में कंकर लगा है नीचे से उठ के। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे हल्की सी ये बिल्कुल थोड़ी सी एक भाई मोटरसाइकिल वाले ने किया। तो ये गाड़ी जो है ये आफ्टर 30,000 किलोमीटर में आपको एक्सपीरियंस देना हूँ अपना। ये 30,000 किलोमीटर चलाने ये कैसी लग रही है। सामने कोई चेंज नहीं, कहीं पे कोई आपको निशान नहीं नज़र आएगा अगर आप तमीज़ से गाड़ी चलाएंगे। तो 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद सुजुकी स्विफ्ट का ये छोटा सा वॉक अराउंड है बाहर से। टायर आपको पता है मैंने चेंज किए थे, बम्पर्स के ऊपर मैंने कोई वो नहीं लगवाया था, वो क्या होता है वो मड गार्ड सा, तो उसी तरह ही है। और लाइटें कोई पिलाहट नहीं है, इसका मतलब है क्वालिटी बेहतर है। आप देख लें लाइट्स के अंदर किसी किस्म का कोई रेयर लाइट्स के अंदर ये चिपा हो गया। आप देखें एरियल जो है ये इस वजह से कि इसके ऊपर कुछ अर्सा मैं कवर यूज़ करता रहा हूँ और कवर में ये दबके चिपा हुआ। तो अब फ्रंट की तरफ चलते हैं। फ्रंट के अंदर आप एक चीज़ देखेंगे कि ये यहाँ पे पता नहीं आपको नज़र आए या ना आए, मैं थोड़ा सा यूँ साइड पे जिस जगह से ये बीम गुजरती है ना, यहाँ पे छोटे छोटे आपको नुक्ते नज़र आएंगे। अदरवाइज़ किसी किस्म की पिलाहट नहीं। ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ यूज़। ये देखें हल्के हल्के से आपको नुक्ते ट्राई टू जूम इन आएंगे नज़र, इसके जहाँ से इसकी बीम गुजरती है। अदरवाइज़ कोई पिलाहट कोई किसी किस्म की चीज़ नहीं। द क्वालिटी ऑफ द लाइट इज़ रियली गुड। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी ओवरऑल रिव्यू के ऊपर। फ्यूल एवरेज इसकी इम्प्रेसिव रही है थ्रू आउट। शहर के अंदर इसने मुझे दिया है एनीथिंग बिटवीन 18 से 21 किलोमीटर्स के बीच में, और मोटरवे के ऊपर अगर मैं इसको तमीज़ के साथ चलाऊं 100, 105, 95 के बीच में क्रूज़ लगा के भी, तो ये मुझे 22 से 23 इवन 23.5 अभी आप देख रहे हैं 23.9 दे रही है। तो ये बड़ी इसकी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है। फ्यूल एवरेज में मेंटेनेंस वाइज भी इसको कोई इशू नहीं। मैंने पहले इसके अंदर 0-20 का जो सुजुकी ऑयल डलवाता है 3 लीटर और 100 मिलीलीटर वो डलवाया है। उसके बाद फिर हैवलिन पे शिफ्ट कर शेल अल्ट्रा 0-20 पे शिफ्ट कर गया और देन हैवलिन। और मैंने ये देखा है कि हैवलिन मुझे बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस देता रहा है। इसके जो है सारे वाइटल्स बहुत अच्छे रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, और बहुत स्मूथ इंजन इसका। स्टार्टिंग की आवाज़ इसकी बहुत अच्छी, और वो सारा कुछ ख़ूबसूरत रहा है इसका। इसके बटन्स इसके क्रूज़ ने मुझे कभी इशू नहीं दिया। इसका जो एसी है, एसी को मैं लो के ऊपर रखता हूँ
चलाता हूँ और एसी इसका इम्प्रेसिव है। होंडा सिविक के एसी से बेहतर परफॉर्मेंस रही है इसकी और मुझे इसने कभी मायूस नहीं किया। जो पीछे बैठे हुए लोग हैं उन्होंने भी मायूस नहीं किया। सीट्स अगली कंफर्टेबल हैं। सस्पेंशन इसकी थोड़ी सी स्टिफ है, ये मैं आपको बता दूँ। सस्पेंशन इसकी डिस्पाइट मैंने टायर्स चेंज कराए फिर भी इसकी सस्पेंशन स्टिफ है। या आप टूटी हुई रोडों के ऊपर चलाएंगे तो आपको ना फील कराएगी, लेकिन अंदर केबिन में कोई नॉइस नहीं है इसके आती, कोई चीज़ें अंदर खड़कती नहीं है। ऑल दो प्लास्टिक की बनी हुई है लेकिन चीज़ें फिर भी खड़कती नहीं है। सस्पेंशन के अंदर मुझे कोई काम किसी किस्म का नहीं कराना पड़ा, लेकिन मुझे लगता है इसके कैलिपर की जो पिन्स हैं आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़ वो हल्की सी लूज़ हैं, तो वो एक छोटी सी नोइंग वाइज है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं। तो ये था जी मेरा एक ब्रीफ सा रिव्यू। अगर आपको पसंद आए 1 साल स्विफ्ट चलाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस, तो आप लाइक कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा और कोई और सब्सक्राइब करना हो तो कर दीजिएगा। थैंक यू।